Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will define the types of joints in cement concrete pavement. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट और वार्पिंग जॉइंट में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो हम स्लैब में या पेवमेंट में इस वजह से देते हैं कि ये जो है स्लैब की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सके। सही है ना। तो ये मिसकंसेप्शन है। अब अगर एक्सपेंशन जॉइंट जो है हम स्लैब की या पेवमेंट की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं तो फिर हम कंट्रैक्शन जॉइंट क्यों देते हैं। सही है ना। ये भी सवाल है कि हम फिर कंट्रैक्शन क्यों देते हैं, कंट्रैक्शन जॉइंट क्यों देते हैं, और इस तरह फिर वार्पिंग जॉइंट जो है वो क्यों देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें हौसला मिल सके और मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। So contraction joints are provided along a transverse direction to take care of the contraction of concrete slab due to its natural shrinkage. ओके ये एक रोड है, ओके लॉन्ग सेक्शन है, उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देते हैं कि जो है कंक्रीट की कंट्रैक्शन को, सही ना, कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सके ड्यू टू इट्स नेचुरल श्रिंकेज। अब एक्सपेंशन जॉइंट क्या है। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ओके टू द कंक्रीट स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन। सही है ना। डिफरेंस ये है कि कंट्रैक्शन जॉइंट हम देते हैं कि इसमें जो है ना वो कंक्रीट जब हार्डन होता है ना, हार्डन हो जाता है, यानी उसकी सेटिंग टाइम ख़त्म हो जाती है और कंक्रीट हार्डन हो जाता है, तो उससे जो है वो मॉइस्चर जो है वो एवापोरेट हो जाते हैं और फिर उसमें नेचुरल श्रिंकेज जो है ना वो क्रिएट होती है, श्रिंकेज हो जाती है। तो इस श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। और एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो हम देते हैं कि कल को या साल बाद या 2 साल बाद या जब भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से एक्सपेंशन जो जब स्लैब में आ जाती है तो इस एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सके। और अब बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, यानी सर्दी आ जाती है टेम्परेचर, ओके, तो उसको जो है ना फिर ये स्लैब जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर इस कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए फिर हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। आई होप आपको जो है ना अब डिफरेंस का पता चल गया होगा कि कंट्रैक्शन जॉइंट क्यों देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देते हैं। आपको एक बार फिर बता दूं कि कंट्रैक्शन जॉइंट जो है वो हम नेचुरल श्रिंकेज, जब कंक्रीट हार्डन हो जाता है तो उसमें जो है ना उसकी वॉल्यूम जो है कम होना शुरू हो जाती है और फिर इसमें श्रिंकेज क्रैक्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और फिर इस श्रिंकेज क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रैक्शन जॉइंट्स देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो जब सर्दी हो जाती है या गर्मी हो जाती है और फिर उसकी वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है ना प्रोड्यूस होती है तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। वार्पिंग जॉइंट्स क्या चीज़ है। वार्पिंग जॉइंट्स भी सेम है लाइक एक्सपेंशन जॉइंट, ओके, सेम चीज़ है, लेकिन उसमें एक चीज़ उसमें यह है कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होते हैं। देखो, ओके, वार्पिंग जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू प्रिवेंट वार्पिंग ऑफ कंक्रीट स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर, ओके। वही चीज़ है, उसी की वजह से देते हैं कि जो है ना वार्पिंग को कंट्रोल कर दें कंक्रीट, मतलब 2 कंक्रीट स्लैब्स हैं, ये जो है ये एक पार्ट है, ये वाला, सही है, ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया। तो इनकी वार्पिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है ना कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे वार्पिंग को जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, थ्रू आउट लॉन्गिट्यूडनल होता है। अच्छा,
अब इसमें जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो आपने मैक्सिमम 140 मीटर के बाद 140 मीटर से पहले ही देना होता है, ओके। या 140 मीटर तक आप जा सकते हैं, रोड है, सही है ना, ये 140 मीटर है, तो आपने यहाँ पे एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना है ज़रूर, ओके। अब एक कंट्रैक्शन जॉइंट जो है उसमें आप हर 4.5 मीटर पे जो है आपने कंट्रैक्शन जॉइंट से प्रोवाइड करने होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वार्पिंग जॉइंट जो होता है वो तो लॉन्गिट्यूडनल थ्रू आउट लॉन्गिट्यूड होता है। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि कंट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट और वार्पिंग जॉइंट में एक्चुअली डिफरेंस है क्या, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।